ये इस जमाने की बात है जब जमीन पर वक्त आहिस्ता चलता था और इंसान के फैसले सदियों तक याद रखे जाते थे। तकरीबन 1000 साल पहले मशरिक के किनारे पर एक विसिया व अरीज सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत का बादशाह नौमान बिन हारिस कहलाता था। उसका नाम ताकत, इंसाफ और सख्त फैसलों की अलामत समझा जाता था। नौमान बिन हारिस का महल संगमरमर से बना हुआ था। बुलंद सत्तून, कशादा सहन और ऐसे दरवाजे जिन पर सोने के पतरे जड़े थे। मगर उस शान और शौकत के बावजूद बादशाह की आंखों में अक्सर एक अजीब सी उदासी देखी जा सकती थी। वो मुस्कुराता कम और सोचता ज्यादा था। बादशाह के पास सब कुछ था, फौज, खजाना, राया, वफादार वजीर, मगर एक चीज उसके पास नहीं थी, दिल का सुकून। अक्सर रात के पछले पहर वो महल की छत पर अकेला टहलता और तारों को देखते हुए खुद से सवाल करता, क्या वाकई ताकत सब कुछ है? क्या इंसाफ सिर्फ तख्त पर बैठने से आ जाता है? एक रात उसने देखा कि शहर के एक किनारे पर आग लगी हुई है। लोग भाग रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। एक बूढ़े शख्स को देखा जो एक जख्मी बच्चे को उठाए शहर से बाहर जा रहा था, हालांकि वो खुद कमजोर था। ये मंजर बादशाह के दिल में उतर गया। अगले दिन दरबार सजा। विज़रा, अमरा और काजी सफ़ों में खड़े थे। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, मैं 4 सवाल पूछना चाहता हूं। जो इनका जवाब दे सके वो मेरे करीब होगा, और जो ना दे सके वो चाहे कितना ही दाना क्यों ना हो, मेरे लिए अजनबी रहेगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। पहला सवाल गूंजा, इंसान सबसे पहले क्या खो देता है? एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इंसान सबसे पहले अपना बचपन खोता है। दूसरा बोला, नहीं, वो अपनी ताकत खोता है। तीसरा बोला, वो अपनी उम्मीद खो देता है। बादशाह ने सब सुना, मगर उसके चेहरे पर कोई असर न हुआ। दूसरा सवाल पूछा गया, सच कब बोझ बन जाता है? किसी ने कहा, जब वो तख्त को हिला दे। किसी ने कहा, जब वो किसी अजीज को नुकसान पहुंचाए। बादशाह खामोश रहा। तीसरा सवाल आया, खामोशी कब गुनाह होती है? दरबार में खुसर फसर होने लगी। कोई जवाब देने की हिम्मत न कर सका। चौथा और आखिरी सवाल था, ताकत किस दिन कमजोर होती है? अब तो दरबार पर खौफ तारी हो गया। किसी के पास मुकम्मल जवाब नहीं था। इसी लम्हे दरबार के दरवाजे पर एक फकीर नमूदार हुआ। उसके कपड़े सादा थे, दाढ़ी सफेद और आंखों में ऐसी गहराई जैसे उसने जिंदगी को करीब से देखा हो। सिपाही उसे रोकने लगे, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर मना किया। फकीर आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया और बोला, अगर इजाजत हो तो मैं जवाब नहीं, आईना दिखाना चाहता हूं। बादशाह ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बोल दरवीश। दरवीश ने जमीन पर बैठते हुए कहा, मगर जवाब आज नहीं, बादशाह सलामत। जो कुछ तुम जानना चाहते हो वो देखना पड़ेगा। इसी दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो एक रात महल छोड़कर दरवीश के साथ शहर से बाहर जाएगा, बगैर ताज, बगैर लबास शाही, सिर्फ एक आम इंसान की तरह। और यूं एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो न सिर्फ सल्तनत बल्कि बादशाह की सोच को भी बदल देने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। महल के दरवाजे बंद थे, मुशालों की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। बादशाह नौमान बिन हारिस ने शाही लिबास उतारा, सादा कपड़े पहने और बगैर किसी ऐलान के दरवीश के साथ शहर के पछले दरवाजे से निकल आया। उसके साथ न कोई वजीर था, न मुहाफिज। पहली बार वो सिर्फ एक इंसान था, बादशाह नहीं। दरवीश ने चलते हुए कहा, बादशाह सलामत, आज रात जो देखोगे वही तुम्हारे सवालों के जवाब होंगे। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा नहीं, तुम खुद समझोगे। शहर से बाहर कुछ ही राह थी। चांदनी मिट्टी पर फैल रही थी। कुछ दूर जाकर एक झोंपड़ी दिखाई दी जहां से सिसकियों की आवाज आ रही थी। दरवीश रक गया। अंदर एक औरत बैठी थी, उसके पास एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा था। औरत बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे किसी के आने की उम्मीद हो। बादशाह बेअख्तियार बोला, ये कौन है? दरवीश ने आहिस्ता कहा, कुछ ना पूछो, बस देखो। औरत ने उन्हें देखकर कहा, अगर तुम में से कोई थोड़ा सा पानी या मदद कर दे तो मेरे शौहर की जान बच सकती है। पूरा दिन वो काम करता रहा, बीमार था, मगर मजदूरी ना करता तो हम भूखे मर जाते। बादशाह के पास कुछ न था, न सका, न अनाज। उसने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। वही शख्स जिसके एक हुक्म से खजाने खुल जाते थे, आज एक जान बचाने से कासिर था।
वो झोंपड़ी से खामोशी से निकल आया। दरवीश ने तब कहा, पहला सवाल याद है? इंसान सबसे पहले क्या खो देता है? बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, शायद एहसास। दरवीश ने जवाब नहीं दिया, बस चल पड़ा। थोड़ी दौर एक कनावा था। दो भाई पानी भर रहे थे। एक कमजोर था, दूसरा ताकतूर। ताकतूर भाई बार बार कमजोर को धक्का दे रहा था। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकतूर भाई हंसा, क्योंकि मैं कर सकता हूं। ये अल्फाज नौमान के दिल में तीर की तरह लगे। दरवीश ने कहा, यह है तुम्हारे चौथे सवाल की एक झलक। ताकत कब कमजोर होती है? जब वो जुल्म बन जाए। आगे चलते हुए वो एक काफले के पास रखे। एक ताजिर जमीन पर बैठा रो रहा था। उसका सामान लुट चुका था। लोग देखकर गुजर रहे थे, कोई मदद न कर रहा था। बादशाह ने पूछा, किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की? एक राहगीर बोला, हमने सच देखा मगर बोले नहीं, हम खामोश रहे। दरवीश ने निगाह बादशाह पर डाली। तीसरा सवाल याद आया? खामोशी कब गुनाह होती है? बादशाह की आंखें झुक गईं। रात के आखिरी पहर वो एक पुरानी मस्जिद के पास रखे। अंदर एक नौजवान बैठा रो रहा था। उसके हाथ में कागज था जिस पर इंसाफ की फरियाद लिखी थी, मगर वो जानता था कि कोई नहीं सुनेगा। बादशाह ने बेअख्तियार कहा, अगर बादशाह आदिल हो तो? नौजवान ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, आदिल बादशाह किताबों में होते हैं, जिंदगी में नहीं। ये सुनकर नौमान के अंदर कुछ टूट गया। वापसी पर दरवीश ने सिर्फ एक जुमला कहा, सच तब बोझ बनता है जब उसे उठाने वाला कमजोर हो और ताकतूर उसे उठाने से इनकार करे। जब फज्र की अजान हुई तो बादशाह वापस महल आ चुका था, मगर वो शख्स वो नहीं रहा था जो रात को निकला था। अगले दिन दरबार लगा। सबने महसूस किया कि बादशाह खामोश है, मगर उसकी खामोशी में गुरूर नहीं, वजन था। बादशाह ने कहा, आज मैंने अपने चारों सवालों के जवाब देख लिए हैं, मगर अभी पूरा नहीं। आखिरी जवाब मैं खुद सुनना चाहता हूं। दरवीश को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने कहा, अब बोलो वो बात जो जबान से कही जाए, ताकि मैं भूल ना जाऊं। दरवीश ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, जो सबसे पहले खोया जाता है वो इंसान होना है। सच बोझ तब बनता है जब तख्त लर्जने लगे। खामोशी गुनाह तब बनती है जब जुल्म बोल रहा हो, और ताकत इस दिन मर जाती है जब वो कमजोर के खिलाफ खड़ी हो जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया, मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसल इम्तिहान अब शुरू होना था। दरबार में खामोशी तवील हो चुकी थी। दरवीश के अल्फाज अभी तक फजा में मुअल्लक थे। विज़रा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे पहली बार आईने में अपना चेहरा देख लिया हो। बादशाह नौमान बिन हारिस सईदा अपने तख्त पर बैठा था, मगर उसकी कमर में वो अकड़ न थी जो बरसों से उसकी पहचान थी। कुछ देर बाद बादशाह उठा। उसने दरवीश की तरफ देखा और बोला, अगर ये सब सच है तो फिर मेरा इंसाफ कहाँ खड़ा है? दरवीश ने आहिस्ता कहा, इंसाफ वो नहीं जो तख्त पर बैठकर दिया जाए, इंसाफ वो है जो देखकर भी नजरअंदाज न किया जाए। इसी लम्हे एक सिपाही दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट थी। बादशाह सलामत, शहर के मगरबी हिस्से में हुजूम जमा है। एक नौजवान को बागी कहकर पकड़ा गया है। लोग उसकी जान के दर पे हैं। वजीर ने फौरन कहा, बगावत की सजा मौत है, यही कानून है। दरवीश ने कुछ न कहा, बस बादशाह को देखा। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं खुद देखूंगा। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। बादशाह का खुद जाना एक गैर मामूली बात थी, मगर नौमान बिन हारिस ने किसी की न सुनी। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और दरवीश को साथ लेकर हुजूम की तरफ रवाना हो गया। वही जगह थी जहां कल रात वो एक आम इंसान की तरह खड़ा था, मगर आज सब जानते थे कि बादशाह आ रहा है। नौजवान के हाथ बंधे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर जख्म, मगर आंखों में खौफ के बजाय सवाल था। बादशाह ने पूछा, तुमने बगावत क्यों की? नौजवान ने कहा, मैंने बगावत नहीं की, मैंने सवाल किया था। मैंने पूछा था कि गला क्यों छीना जा रहा है, पानी पर टैक्स क्यों है और मजदूर भूखा क्यों है। वजीर ने गुस्से से कहा, यह सवाल ही बगावत है। बादशाह ने दरवीश की तरफ देखा। ये वही सवाल है ना? दरवीश ने धीरे से कहा, खामोशी कब गुनाह होती है, अब तुम्हारे सामने खड़ी है। बादशाह ने तलवार नहीं निकाली, न हुक्म दिया। उसने बस ऐलान किया,
अगर सवाल बगावत है तो आज से मेरा तख्त भी बागी है। लोग साकत रह गए। बादशाह ने नौजवान के बंधन खोलने का हुक्म दिया। उसे आजाद करो और उसके सवाल लिखे जाएं। विजरा घबरा गए। बादशाह सलामत, इससे कमजोरी जाहिर होगी। बादशाह ने कहा, ताकत उस दिन कमजोर होती है जब वो सच से डरने लगे। इसी दिन से शहर में तब्दीली शुरू हुई, मगर यह तब्दीली हुक्म से नहीं, अमल से आई। बादशाह ने पहला काम यह किया कि रात को निकलने की रवायत खत्म न की। वो अब भी दरवीश के साथ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता। कभी मजदूर की झोंपड़ी, कभी बीमार की चारपाई, कभी कैदी की कोठड़ी। एक रात वो इसी औरत के घर गया जिसका शौहर बीमार था। इस बार उसके साथ पानी, इनाज और हकीम था। औरत ने बादशाह को पहचाना तो रोने लगी। बादशाह ने कहा, रो मत, मैं बहुत देर से आया हूं। दरवीश ने बाहर खड़े होकर कहा, यह है पहला सवाल, इंसान सबसे पहले क्या खो देता है? जो वापस आया है वो इंसान है। दूसरे दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जो सच कहेगा उसे सजा नहीं दी जाएगी, चाहे वो तख्त के खिलाफ ही क्यों ना हो। शुरू में किसी ने यकीन न किया, मगर एक दिन एक काजी ने खुलेआम माना कि उसने एक फैसले में रिश्वत ली थी। सबको लगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह ने कहा, सच बोझ तब बनता है जब उसे उठाने वाला अकेला हो। आज ये बोझ मैं उठाऊंगा। काजी को मुआफ न किया गया, मगर इंसाफ के साथ सजा दी गई। और पहली बार लोगों ने देखा कि कानून कमजोर के लिए भी वही है जो ताकतवर के लिए। कुछ महीनों बाद सल्तनत बदल चुकी थी। बाजारों में खौफ कम और गुफ्तगू ज्यादा थी। लोग सवाल पूछने लगे थे और जवाब मिलने लगे थे। एक दिन दरवीश ने बादशाह से कहा, अब मेरा काम पूरा हो चुका है। बादशाह घबरा गया। कहां जाओगे? दरवीश मुस्कुराया, जहां मेरी जरूरत होगी। याद रखो, दरवीश रहते नहीं, जाहिर होते हैं। बादशाह ने आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं भूल गया तो? दरवीश ने कहा, तो लोग तुम्हें याद दिला देंगे अगर तुमने उन्हें बोलने दिया। अगली सुबह दरवीश महल में न था। किसी ने उसे जाते नहीं देखा। किसी को मालूम न हुआ वो किधर गया। बरसों बाद नौमान बिन हारिस का नाम एक आदिल बादशाह के तौर पर लिया जाने लगा, मगर वो खुद को बादशाह कम, इंसान ज्यादा समझता था। उसके महल के दरवाजे पर एक जमला कंदा था जो किसी किताब से नहीं, जिंदगी से आया था। जो सवालों से डरे वो हुकूमत नहीं कर सकता, और जो सच सुन ले वो कभी अकेला नहीं रहता। और यूं एक बादशाह के 4 सवाल एक सल्तनत का जवाब बन गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे मजीद सबक आमूज और दिलचस्प किस्से सुन सकें।